आज हमने ट्रैफिक के बारे में जानना है कि ट्रैफिक रूल्स और एटिकेट्स क्या होते हैं। ठीक है, एटिकेट्स का मीनिंग किसी को पता है? एटिकेट्स किसे कहते हैं? अदब को, आदाब। ठीक है, एटिकेट्स हम कहते हैं आदाब को, यानी कि ट्रैफिक के रूल्स के हैं और आदाब के हैं। रूल एक मुकर्रर कर दिए होते हैं कि हमने ट्रैफिक को ऐसे कंट्रोल करना है या ऐसे चलाना है। आदाब क्या होते हैं? आदाब ये होते हैं कि हम खुद देखते हैं कि हमने क्या करना है सड़क पर जब जाना है। ठीक है, इसमें बहुत सारी बातें हैं, हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। आज हम सीखेंगे कि हम उन गलतियों को कैसे ठीक करते हैं। ये आपके सामने सड़क नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा, हम बहुत सारी चीजों पे सवारी करते हैं ना? साइकिल पे, और किस पे? गाड़ी पे, कार पे, बस पे भी करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों पे करते हैं। तो हम बहुत एटिकेट्स के हैं या रूल्स के हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये देखें तो हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, ये सड़क है आपके सामने, सबको नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा, ये एक लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ठीक है। अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो ये मेरी लेफ्ट साइड है ना, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ऐसे ही। अगर तो ये मेरा क्या है? राइट हैंड, ये राइट साइड है, ठीक है। अच्छा, अब पाकिस्तान के अंदर हर मुल्क के अपने कानून है ट्रैफिक के, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर जो कानून है, जो गाड़ी, साइकिल, बाइक, कार या जो भी बस वगैरह चलती है वो किस साइड पे चलती है? किसी बच्चे को पता है? राइट साइड पे चलती है, लेफ्ट साइड पे चलती है? अच्छा, जो कहते हैं राइट साइड पे चलती है वो हाथ खड़ा करें। किसी ने किया? जो कहते हैं लेफ्ट साइड पे चलती है, शाबाश। तो हमारी जो पाकिस्तान के अंदर ट्रैफिक है वो सारी कहां पे चलती है? लेफ्ट साइड, राइट नहीं, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। लेफ्ट साइड चलती है। अगर हमने मोटरसाइकिल लेके जाना है या गाड़ी लेके जानी है तो हम किस तरफ चलेंगे? हम लेफ्ट साइड पे चलेंगे, इस तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब मसला क्या आता है कि इधर से ट्रैफिक आ भी रही होती है, ठीक है, इधर से जा रही होती है और इधर से आ रही होती है। ये जा रही है कि इधर से आ रही है, पता चल रहा है, ठीक है। अब इसके जब ट्रैफिक इधर से आ रही है और इधर से जा रही होती है, फिर हमने क्या करना होता है? अच्छा, पहले हमने समझा कि जब हम पैदल होते हैं तो पैदल क्या करते हैं। अच्छा, जब पैदल होती है तो हमें लेफ्ट साइड पे चलना चाहिए या राइट साइड पे चलना चाहिए? लेफ्ट साइड पे चलना चाहिए, राइट साइड पे चलना चाहिए। तो वो ट्रैफिक तो सारी वो उधर से आ रही है, वो राइट साइड पे आ रही है। अगर हम यहाँ से जाएंगे तो ट्रैफिक तो इधर से आ रही है, तो हमें कहाँ से चलना चाहिए? नहीं, हमें राइट साइड पे चलना चाहिए। जब हमने पैदल चलना है हमने राइट साइड पे चलना है। क्यों बोला? मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में कानून भी है कि जब आपने पैदल चलना है तो राइट साइड पे चलना है। अगर आप किसी बाइक पे, कार पे, साइकिल पे या किसी भी कन्वेंस पे हैं, सवारी पे हैं, तो आपने लेफ्ट साइड पे चलना है। अच्छा, आपने अब राइट साइड पे क्यों चलना है? मेरे सवाल का आपको जवाब देता हूँ। देखो, आप जब आप यहाँ से चल रहे हो, ठीक है, ट्रैफिक यहाँ से आ रही है, ऐसे ही है। तो जब आप यहाँ से चल रहे हो तो ट्रैफिक आपके सामने आ रही है, ऐसे ही होगा ना। अगर आप यहाँ से जाओगे तो ट्रैफिक आपके कैसे आएगी? पीछे से आएगी, पीछे से आएगी ना, तो आपको नजर नहीं आएगी, नहीं नजर आएगी ना पीछे से आ रही हुई। हो सकता है कि जो पीछे से आने वाली चीज है, बाइक हो, बाज़ दफा हारन भी एक जैसे होते हैं ना, साइकिल मोटरसाइकिल का हारन भी एक जैसा होता है, गाड़ी का हारन भी एक जैसा होता है। तो पीछे से आने वाली चीज का पता नहीं चलता कि वो कौन सी चीज है, बाइक आ रही है, कार आ रही है, क्या आ रही है, ठीक है। कई दफा पता चल जाता है, कई दफा नहीं भी पता चलता। तो कोई चीज स्पीड में आ रही होती है, कोई चीज आहिस्ता आ रही होती है, तो उससे बचना मुश्किल होता है। अगर हम लेफ्ट साइड पे पैदल चलेंगे तो उसके लिए हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हम जो है वो पैदल जब चलते हैं तो हम राइट साइड पे चलना चाहिए। समझ आ गई बात की? जब हम राइट साइड पे चलेंगे तो क्या होगा? ट्रैफिक सामने से आ रही होगी। जब सामने से कोई चीज आ रही होती है तो हम उससे बच सकते हैं, ठीक है। जब पैदल होते हैं तो पैदल का मतलब क्या है? हमारी सबसे स्लो स्पीड है। साइकिल भी है वो भी हमसे तेज जा रहा होगा, बाइक है वो भी हमसे तेज, कार, बस, कोई भी चीज होगी वो हमसे तेज ही होगी, और हमारी स्पीड क्या होगी? सबसे स्लो, ठीक है। तो इसलिए जब हम राइट साइड पे चल रहे होंगे हमें आने वाली ट्रैफिक नजर आ रही होगी, ठीक है। तो फिर हमें पता चल रहा है कि आने वाली है, तो हमने बस आ रही है तो हम जरा ज्यादा साइड पे हो जाएंगे, कार आ रही है, बाइक आ रहा है, उस हिसाब से हम अपना सेव कर लेंगे अपने आप को। अगर हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो हमें पीछे से आने वाली चीज नजर नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अगर हमने बाइक, कार या बस या किसी भी चीज पे होना तो हमने फिर किस साइड पे चलना है? लेफ्ट साइड पे। किस साइड पे चलना है? और पैदल हम किस साइड पे चलना है? राइट। एक बात हमने समझ ली, ठीक है। ये बात नहीं होगी जी बेटा, पहले हैंड रेज करते हैं जी। अच्छा, अब यहां से जब आप जा रहे हैं
अच्छा, फिर आप आ जाते हैं इसमें जब हम पैदल होते हैं, इसमें हमने देखना है कि आपने रोड किस तरह क्रॉस करना है। ठीक है, समटाइम रोड ऐसे भी आ रहा होता है, ठीक है, या इस तरह टर्न भी हो रहे होते हैं, तो आपने क्रॉसिंग किस तरह करनी है। वैसे तो बड़े शहरों में ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है, ठीक है, देखिए ना आपकी बुक पे भी बनी हुई है ज़ेब्रा क्रॉसिंग, वो कुछ ऐसे करके लाइनें होती हैं, ऐसे करके बनी होती हैं, वाइट वाइट बनी होती है, तो वो वहां पे सिग्नल भी होते हैं, ठीक है, ग्रीन, रेड और येलो, ठीक है। तो यहाँ पे जब कोई चौक आता है या कोई स्टॉप आता है तो वहां पे वो लाइट लगी होती है, तो जब वो रेड लाइट होती है तो फिर वो जो पैदल चलने वाले वो सड़क क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ हमारा छोटा शहर है तो हमारे यहाँ पे पैदल चलने के लिए नहीं है। अच्छा, अब हम पैदल चलने के लिए क्या करते हैं, तरीका क्या करना चाहिए? किसी को पता है कि जब हम रोड क्रॉस करें तो किन बातों का ख्याल करें, हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, हमें कैसा रोड क्रॉस करना चाहिए? दोनों तरफ देख के करना चाहिए और भागना नहीं चाहिए। और अच्छा, आप अब मैं बताता हूँ आपको जी। आपने पहले दाएं तरफ देखना है, ठीक है, किस तरफ देखना है? दाएं तरफ। फिर आपने देखना है बाएं तरफ, ठीक है। आपने दाएं तरफ देख लिया, कोई चीज नहीं आ रही, अगर आ रही है तो बहुत दूर है। फिर आपने देख लिया बाएं तरफ, फिर आपने बाएं तरफ भी देखा कि कोई चीज नहीं आ रही है, अगर कोई आ भी रही है तो दूर है, हम तक अभी इतनी आसानी से नहीं पहुंचेगी। फिर आपने दोबारा राइट तरफ देखना, मेरी बात समझ आई है? फिर दोबारा राइट तरफ देखना, फिर अगर आपने देख लिया कि कोई भी नहीं है, फिर आपने रोड क्रॉस करना है। क्या क्या काम करने, 3 स्टेप्स में रोड क्रॉस करना है। पहले दाएं तरफ देखना है, राइट तरफ, फिर लेफ्ट तरफ, फिर राइट तरफ, फिर आपने रोड क्रॉस करना शुरू करना है। लेकिन अगर कोई चीज आ रही है, आप कंफ्यूज हैं कि पता नहीं वो मेरे तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, या मैं भाग के जाऊंगा तो मैं गुजर जाऊंगा, कभी भी ऐसी हरकत नहीं करनी, ठीक है। जो आगे आने वाला बंदा होता है ना, वो भी कंफ्यूज हो जाता है, क्यों? उसे समझ नहीं आती कि पता नहीं ये भागेगा या ये रोड क्रॉस करेगा या ये पीछे की तरफ भागेगा, तो फिर हम क्या करेंगे? तो वो कंफ्यूज हो जाता है, उसे भी समझ नहीं आती, वो अपना भी नुकसान कर लेता है, आपका भी हो सकता है नुकसान कर दे, ठीक है। इसलिए अगर जब आपको पक्का यकीन हो कि वो मुझसे बहुत दूर है आने वाला, चाहे वो गाड़ी पे है, कार पे या साइकिल पे है, तो बहुत दूर है, फिर आपने जब बिल्कुल तसल्ली हो कि मैं कर सकता हूँ आराम से चल के, भाग के नहीं, आराम से चल के। अगर भागेंगे तो भागने में गिरने का डर होता है, ये बात याद रखनी है आपने। अगर आप भाग के रोड क्रॉस करेंगे तो गिरने का डर होता है, पाँव मुड़ सकता है, पाँव को ठोकर लग सकती है, कभी पाँव के अंदर पत्थर फंस जाता है, जी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए आप भाग के आपने रोड नहीं क्रॉस करना। चलता हुआ बंदा नहीं गिरता, भागता हुआ हमेशा गिरता है। चलता हुआ देखा गिर गया? नहीं, भागता हुआ गिरता है। इसलिए जब आपको पक्का यकीन हो जाए कि अब रोड के दोनों तरफ कोई नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, फिर आपने रोड क्रॉस करना है। समझ आ गई बात की? 2-3 बातें हमने सीख ली है, मैंने आपसे पूछनी भी है। हमने चलना किस तरफ है? रोड के दाएं तरफ, राइट। और हमें अगर गाड़ी पे हो या बाइक पे हो फिर कैसे चलना है? लेफ्ट की तरफ चलना है, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने फिर ये बताया भी था क्या, क्यों बनाया हमने राइट तरफ, क्यों चलना है पैदल? कौन बताएगा? हाथी? चीज आ रही हो, हमें पता नहीं। हाँ, हमें कोई सामने से चीज आ रही होगी, हम पता चल जाएगा कि कौन सी चीज है, हम साइड पे हो जाए, ठीक है। तो ये पैदल चलने के लिए इस बात का ख्याल रखें। अच्छा, अब अगर हम गाड़ी पे हैं, आप बड़े हो जाएंगे, आप गाड़ी भी चलाएंगे, ठीक है। कुछ बच्चे हैं बाइक चला लेते हैं, आप चला लेते हो बाइक? देखो ये भी चला लेता है, आप भी चला लेते हो, आप भी चला लेते हो, ठीक है। साइकिल बहुत सारे बच्चे चला लेते हैं ना। और बाइक, साइकिल, कार, उस सब के लिए एक ही रूल है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर ये आप समझ लें आपकी ये बाइक है, साइकिल है या कार है, जो भी आपके पास चीज है, तो आपने सड़क पे पहले जाना है तो किस तरफ जाना है? लेफ्ट की तरफ, ठीक है, राइट की तरफ नहीं जाना। अच्छा, अब एक मसला ये आ रहा है कि उधर से गाड़ी आ रही है, इधर से, ठीक है, उधर से गाड़ी आ रही है। आप अगर इस तरफ हो जाएंगे, तो क्या होगा? टक्कर होने का डर होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी साइड पे चलना है। अगर आप अपनी साइड पे चलेंगे, वो अपनी साइड पे गुजर जाएगा तो गुजर जाएगा, तो मसला नहीं होगा, ठीक है। अगर देखें, अगर आप उधर मुड़ेंगे, गलती करेंगे, तो फिर वो अगले बंदे को भी मसला हो जाएगा। अच्छा, अब एक मसला है कि अब एक गाड़ी जा रही है इधर, ठीक है, एक गाड़ी जा रही है इसके पीछे, ठीक है। अब इस गाड़ी ने आगे निकलना है, वो क्या करेगी? कोई बच्चा बता सकते हैं?
हार्न बजाएगी और और पीछे क्या करेगी, ओवर स्पीड करेगी। अब बड़ी गाड़ी हो तो ठीक है। अच्छा अब हम ये देखेंगे, ये जो हमारे पास रेड कार है मिसाल के तौर पे ये आगे जा रही है, ठीक है, ये ब्लैक कार जो है ये इसके पीछे जा रही है। अब हमने ये देखना है ये क्रॉस कब करेगी, उसे ओवरटेक कब करेगी, जब वो ये देखेगी इसकी स्पीड आहिस्ता है, ठीक है, अगर तो इसकी स्पीड ही तेज है तो उसे ओवरटेक उससे हुआ ही नहीं जाएगा, ऐसे ही है ना। वो ओवरटेक कैसे करेगा, उसकी आगे वाली की गाड़ी स्पीड की तेज है, ओवरटेक उसी वक्त करेगा जब आगे वाली गाड़ी की स्पीड आहिस्ता हो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, उसे इंडिकेटर देंगे। इंडिकेटर का मतलब होता है कि उसे आप अलर्ट करेंगे कि मैंने आपको क्रॉस करना है। अब ये ना हो ना कि आपने उसे क्रॉस करने लगो तो आपने इधर से आना है, क्रॉस करना है, ठीक है, तो ये ना हो जाए कि ये भी आपके आगे आ जाए, ऐसे भी हो सकता है ना। तो आपने उसको अलर्ट करना है कि मैंने आपको क्रॉस करना है, ठीक है। हार्न देके भी कर सकते हैं, लाइट देके भी कर सकते हैं। अच्छा दूसरा काम आपने क्या करना होता है कि आपने जब जाना है तो आप इंडिकेटर देते हैं, राइट इंडिकेटर जिसे हम इशारा कहते हैं, ठीक है। गाड़ी के अंदर भी होता है, बाइक के अंदर भी होता है, लगा होता है ना। आपने ये राइट साइड है तो आपने राइट तरफ इंडिकेटर देना है, ठीक है, और आपने देखना है कि उस तरफ से जो गाड़ी आने वाली थी वो तो कोई नहीं आ रही गाड़ी, या अगर आ रही है तो वो दूर है तो फिर मैं क्रॉस कर सकता हूँ। अगर वो सामने से आ रही हुई तो फिर क्या होगा, यहाँ से फिर टक्कर हो जाएगी उसकी, ठीक है। इस तरह हम गाड़ी क्रॉस करते हैं या ओवरटेक करते हैं, चाहे साइकिल पे हो चाहे बाइक पे या कार पे, ऐसे ही हमने ओवरटेक करना है, ठीक है। कभी भी रॉन्ग साइड से ओवरटेक नहीं करते। कैसे, हम ऐसे जा रहे हैं, ये गाड़ी पीछे से आ रही है, हमने इसे ओवरटेक करना, हम यहाँ से नहीं ओवरटेक करना, ठीक है। अच्छा यहाँ से ओवरटेक करने का क्या नुकसान होता है ये पहले समझो। यहाँ से ओवरटेक करने का एक तो ये सड़क तंग होती है ना नीचे वाली साइड से, ठीक है, सड़क टूटी भी हो सकती है, यहाँ सड़क के किनारे बाज़ दफा लोग खड़े भी होते हैं, ठीक है। तो जब हम इसके पीछे होते हैं हमें नजर नहीं आ रहा होता कि इस साइड पे क्या है, हमें इस साइड वाला नजर आ रहा होता है, क्योंकि ड्राइवर इस साइड पे बैठा था ना राइट साइड पे, तो हमें राइट साइड वाली चीजें नजर आ रही होती है, लेफ्ट वाली हमें वो थोड़ी नजर आ रही होती है। तो जब हमें इधर से क्रॉस करेंगे ना तो हमें नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो आगे कोई अचानक चीज भी हो सकती है, आगे ट्राली खड़ी हो सकती है, कोई गधा गाड़ी हो सकती है, कोई बच्चा खड़ा हो सकता है, ठीक है। तो फिर हम उस सूरत में हमें रॉन्ग साइड से कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है, ये बात समझ लिए। अच्छा अब कुछ चीजें होती हैं कि जब हम ट्रैफिक चल रही होती है हमें किन आदाब का ख्याल रखना चाहिए, जैसे हम एटिकेट्स कहते हैं, ठीक है। गाड़ी में बैठना कैसे है, ठीक है। अब हम ये बातें सीखेंगे, बाइक है तो हमने कैसे बैठना है, साइकिल है तो कैसे है। पहले हम बात कर लेते हैं साइकिल, ठीक है। जब हमने साइकिल पे बैठना है तो किन आदाब का ख्याल रखना है, ठीक है। साइकिल पे 2-3 मसले होते हैं, ठीक है। एक मसला तो ये होता है कि आपने जब भी साइकिल चलाना है आपने उसके हैंडल के ऊपर अपनी पकड़ अच्छी रखनी है, ठीक है। अगर आपने उसकी हैंडल के ऊपर ग्रिप अच्छी नहीं है तो आपका हैंडल कहीं भी मुड़ सकता है, मुड़ेगा तो आप गिर सकते हो या किसी के अंदर लग भी सकते हो, ठीक है। दूसरा साइकिल की होती है चैन, होती है, ठीक है। तो आपने उसका भी ध्यान रखना होता है कि आपके अगर कपड़े पहने हुए हैं तो आपके उसके अंदर भी ना आ सके। कई दफा होता है शलवार है तो उसके अंदर अड़ जाती है, जब उसके अंदर अड़ेगी तो वो चैन फंसेगी तो आप गिर सकते हो, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना होता है। और तीसरी बात जो है आपने अगर किसी को, वो मैंने पहले भी बता दी, ओवरटेक करना है तो आपने उसको अलर्ट करना है। आपके अगर बेल है तो आपने बेल बजा के, ठीक है, आपने बता के फिर आपने उसे अलर्ट करना है। आपने बाइक पे भी इन बातों का ख्याल रखना है कि आपने इंडिकेटर देना है। अगर आपने राइट जाना तो राइट तरफ इंडिकेटर देंगे, यानी इशारा देंगे। इंडिकेटर का मतलब समझ है ना, वो जो साथ 2 इशारे लगे होते हैं तो वो इशारा इधर का देंगे। अगर आपने लेफ्ट की तरफ जाना तो आप लेफ्ट की तरफ वाला इशारा देंगे, फिर आप मुड़ेंगे, ठीक है। और जी, और जब आपने मुड़ना होता है चाहे आप साइकिल पे हो या बाइक पे हो, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपके पीछे कोई चीज ना हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक आप यहाँ से जा रहे हो, ठीक है, एक आप ये समझ लो ये आपका मोटरसाइकिल है, ये साइकिल है आपका, ये समझ लो ये पीछे दूसरा मोटरसाइकिल आ रहा है ऐसे, ठीक है। आप यहाँ से जा रहे हो, आपने अब इधर को मुड़ना है, इधर सड़क जा रही है आपने इधर को मुड़ना है, ठीक है, हो सकता है ना। तो आपने जब इधर को मुड़ना है आपने इंडिकेटर दे दिया, आपने इंडिकेटर भी दे दिया, चाहे आपने काम ठीक कर दिया, लेकिन ये गाड़ी जो है ये आपको ओवरटेक करना चाह रही थी, ठीक है। आपने पीछे देखा ही नहीं कि वो गाड़ी ओवरटेक करना चाह रही है, नहीं आपने इंडिकेटर दिया और आप फौरन इस तरह मुड़ गए, तो ये आप ओवरटेक करना चाह रहे थे तो क्या होगा, फिर एक्सीडेंट। तो फिर एक्सीडेंट होगा तो उससे बचने के लिए आप क्या करते हो, आप पहले पीछे देखते हो कि पीछे वाली गाड़ी कितनी दूर है और वो क्या कर रही है। पीछे वाली गाड़ी बहुत दूर है तो फिर आप इंडिकेटर दोगे, पीछे वाली गाड़ी को भी पता चल जाएगा कि इंडिकेटर आगे वाली गाड़ी ने मुड़ना है, तो वो अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो करके वो भी मुड़ सकते हैं, ठीक है। इस तरह बाइक पे हो, कार पे या साइकिल पे। आप अगर साइकिल पे हैं तो आप हाथ से भी इशारा दे सकते हैं,
लेकिन ये बात याद रखो, जब भी इशारा देना है आपने इस हिसाब से देना है कि आपने पीछे देखना है। पीछे आपके बिल्कुल साथ आपको क्रॉस करने वाला हो या बिल्कुल ही साथ हो, तो वो तो जब आप मुड़ोगे वो तो आपके साथ टक्कर लगेगी इसकी, ठीक है। और ये कई दफा एक दो दफा मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, ठीक है। मैं मुड़ने लगा, मैंने इशारा नहीं दिया, मैंने पीछे नहीं दिखा, मेरे पीछे से आगे एक बाइक लगा, ठीक है। तो ये गलती हो जाती है। और कभी आगे से भी क्रॉस नहीं करता, ये भी एक अहम चीज आ गई है, हमने आगे से भी क्रॉस नहीं करना। जैसे ये जा रहा है ना, ठीक है, एक इधर गाड़ी थी, ठीक है, एक इधर गाड़ी थी, ये आहिस्ता थी, ये अब ये अचानक आगे से मुड़ गई, तो ये भी इसने सीधा जाना था, अब ये आगे से टर्न हुआ तो उससे टक्कर हो गई, ठीक है। इस तरह अगर लेफ्ट साइड पे भी ऐसा हो सकता है कि ये जा रही थी, ये इसके आगे से ऐसे मुड़ेगी तो इसके साथ टक्कर हो सकती है। तो वो सिर्फ देख के, उस वक्त कई चीजें होती है देखना पड़ता है आपको, ठीक है। अच्छा, अब कुछ अदब ऐसे होते हैं जो हमने बैठने के हवाले से सीखने हैं। बाइक पे जब बैठना है तो बाइक पे हमेशा अपने कपड़े संभाल के बैठना है, ठीक है। अगर बड़ी चादर है, बाज़ दफ़ा होती है सर्दियाँ होती हैं तो ख़वातीन होती हैं उन्होंने चादर ली होती है, किसी बड़े बंदे ने भी चादर ली होती हैं, तो वो जो चादर ली होती है ना वो बाइक में अड़ने का डर होता है, ठीक है। तो हमेशा जब बैठे अपनी जो है वो चादर वगैरह वो संभाल के बैठेंगे, वो पहिए में ना आते। अगर पहिए में आएगी क्या होगा, पहिया घूमते हुए वो जल्दी से लपेटेगा वो उस चादर को, वो चादर आपके गले में होती है, ठीक है ना। चादर हम गले में पहनते हैं ना, जब सर्दियाँ होती हैं, मफरल होता है, ये चादर होती है गले में पहनी होती है। तो जब हम गले में पहनते हैं तो वो जब बाइक में आती है उसका एक सिरा आ जाता है, तो वो बाइक पे चढ़ रहा होता है स्पीड से, वो उस चक्कर में तेजी से फिर फंस जाती है। जब वो फंसती है तो फिर वो गला इस तरह ही होता है जैसे फांसी आती है बंदे को, ठीक है ना। फिर गला में दब जाता है, गला दबता है तो फिर बंदा फौरी तौर पर नीचे गिरता है, कोई भी हो, बंदा हो औरत हो, फौरी तौर पर नीचे गिरता है। तो उसका क्या हाल है बेहतरीन कि आपके पास चादर है तो उसको संभाल के बैठना कि वो कहीं नीचे टायर की तरफ से नहीं जा रही, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना, बच्चियां भी बच्चे इस बात का बहुत ख्याल रखना। आपका दुपट्टा है, चादर है बड़ी, तो आपने उसको ख्याल करके उसको लपेट के उसको देख लेना कि नीचे तो नहीं लटक रही, तो फिर अगर वो इस तरह करेंगे तो फिर नहीं आपका नुकसान होगा। अच्छा, दूसरी बात, जो छोटा बच्चा है वो आगे बैठ सकते हैं, ठीक है, और जो बड़े हैं वो पीछे बैठ। लेकिन अच्छा, अगर बड़ा बच्चा हो वो कहे मैंने आगे बैठना चाहिए उसे आगे, क्यों? तो जो आगे गाड़ी बाइक चला रहा होगा उसको नजर ही नहीं आएगा, आप आगे बैठे होगे तो उसको आपका सर नजर आएगा, उसको आगे से तो कोई चीज आने वाली नजर नहीं आएगी, एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो आपने अपने बाबा को तंग नहीं करना, जब बाइक पे जा रहे होंगे हमने ही आगे बैठना है। अगर छोटा बहन भाई आगे बैठा है तो नहीं मैंने भी आगे बैठना है, आपने ऐसे नहीं कहना, ठीक है। आपने कहाँ बैठना है? पीछे, ठीक है। और सबसे अहम बात जो बच्चे गलतियां करते हैं कि आपने जब बाइक पे बैठे हो तो आपने शरारतें नहीं करनी, ठीक है। ये ज्यादातर मैंने देखा है कि जब बाइक पे बैठे होते हैं, जब एक होता है ना फिर शरारत नहीं करता, जब दो होते हैं ना, 2 या 3 होते हैं फिर वो ज्यादा शरारतें करते हैं। फिर वो जो आगे बैठा होता है कभी उसको चुटकी काट दी, कभी उसको मुक्का मार दिया, कभी छेड़ दिया, फिर क्या होता है जो आगे वाला बंदा बाइक चला रहा होता है उसका हैंडल हिल जाता है, ठीक है। जब हैंडल हिलता है आपको पता नहीं हैंडल इतना सा भी हिले ना, इतना सा भी, तो वो एक्सीडेंट हो सकता है, गिर भी सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। क्योंकि जो चीजें आपके पास से गुजर रही हैं वो आपके बहुत पास से भी गुजर रही होती है ना, वो कौन सा दूर से गुजर रही है। अगर एक तरफ से जा रही है वो साथ ही उसके दूसरी कार, बाइक, कोई गधा गाड़ी, कुछ रक्षा, कुछ भी गुजर रहा होगा, तो कोई चीज भी गुजर सकती है। तो आपके थोड़ा सा हैंडल हिलने से टक्कर हो सकती है, टक्कर होगी, गिरोगे, वो भी गिर सकता है, आप भी गिर सकते हो। तो जब गिरोगे तो खुदा ना खास्ता बाइक का भी नुकसान हो सकता है, ठीक है, और किसी बंदे का भी हो सकता है। बाइक का तो चलो ठीक हो जाएगी, लेकिन जो बंदे का नुकसान होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। जो चोट किसी को लग जाती है फिर वो उसकी कमी पूरी नहीं होती, फिर वो ज्यादा भी लग सकती है। तो इसलिए हमने ख्याल करना है, क्या बात सीखी हमने कि हमने शरारत नहीं करनी बाइक पे, क्या नहीं करनी, शरारत नहीं करनी। और खास तौर पे जो गाड़ी मोटरसाइकिल चला रहा होता है हमने उसको तंग नहीं करना होता, खास तौर पे ये बात ख्याल रखनी है। बाद बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने कोई चीज लेनी होती है ना, अपने बाबा के साथ जा रहे होते हैं, तो फिर बाबा को हला के कहते हैं कि जी हमें ये चीज लेके देनी है, हमें ये चीज लेके देनी है। वो दुकान आ गई, उसका बाजू पकड़ के, बाजू तो कभी नहीं पकड़ के लाते, ठीक है, वैसे बता देते हैं, बाजू नहीं पकड़ के लाते। क्यों बाजू क्यों नहीं पकड़ते? क्योंकि हैंडल बाजू से हैंडल पकड़ा होता है, ठीक है। अगर हम बाजू हिलाएंगे तो हैंडल हिल लेगा, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना है जी। आप मुंह के साथ बता सकते हैं, बात जो करनी है मुंह के साथ कर सकती हैं। इस्माइल ऐसे ही है ना? हाँ जी, अपने बाबा का हैंडल नहीं हिला देना जाके,
कि मुझे ये खिलौना लेना तो मैंने लेना ही लेना, या मैंने बैलून लेना तो मैंने लेने ही लेने, ऐसा नहीं करना। एक जो बड़ी बात है हेलमेट पहनना। ये अगर खुदा ना खास्ता चोट लग भी जाए, गिर भी जाए, तो हेलमेट जो होता है ना वो कहाँ पहनते हैं हम? हाथ में तो नहीं पहनते। नो। अच्छा, सर के लिए हेलमेट क्यों है, बाकी चीजों के लिए तो नहीं है। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। सर पे जो चोट होती है ना, बाजू पे चोट हो तो बचत हो जाती है, जान बच जाती है। पाँव पे लग जाए तब भी जान बच जाती है। सर पे चोट लगे तो जान बचना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे दिमाग होता है, आंखें, नाक, कान, सारी चीजें इधर ही अल्लाह पाक ने दी हुई है। ऐसी चीजें जहाँ थोड़ी सी भी चोट लगे तो बेहोश भी हो सकता है और बंदे की जान भी जा सकती है, इसलिए हेलमेट ज्यादा पहनना चाहिए। अच्छा, जब आप हेलमेट पहनते हैं, हेलमेट पहनने में भी गलती करते हैं। हेलमेट जो दो लोग बैठे होते हैं दोनों को पहनना चाहिए, ये नहीं है कि जो चला रहा है उसी को पहनना चाहिए। जब गिरता है तो सिर्फ अकेला जो चलाने वाला वो गिरता है, जो पीछे वाला भी गिरता है? तो पीछे वाला भी गिरता है ना, ऐसा तो नहीं है कि अकेला जो चला रहा है वही गिरा बाकी पीछे वाला बैठा रहा, ऐसा तो नहीं होता ना। तो जब एक्सीडेंट खुदा ना खास्ता हो जाता है तो पीछे वाला भी गिरता है, तो दोनों का हेलमेट पहनना चाहिए। अच्छा, अब हेलमेट पहनने में हम क्या गलती करते हैं, हेलमेट कोई लोग पहन लेते हैं, ठीक है, वो नीचे से बेल्ट नहीं बांधते उसका, ठीक है, हेलमेट का बेल्ट नहीं बांधते। अब मैं अपनी बात बताऊं, मेरे एक दफा एक्सीडेंट हुआ 5-6 साल पहले, ठीक है, मैंने हेलमेट पहना हुआ था लेकिन मैंने वो नीचे वाला बेल्ट नहीं बांधा हुआ था, ठीक है। मेरे यहाँ पे निशान नजर आए आपको, मेरे हाथों पाँव पे अभी भी हैं, ठीक है, मेरे पाँव पे भी हैं, टांगों पे भी हैं, मेरा बहुत एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, अब क्या हुआ था कि मैंने हेलमेट जो पहना हुआ था, हेलमेट मैंने सही तरह नहीं पहना था। क्यों नहीं पहना था? क्योंकि मैंने उसके बेल्ट नहीं बांधा। अच्छा, जब बेल्ट नहीं बांधूंगा क्या होगा? शाबाश। जब वो हेलमेट, जब भी टक्कर होगी ना जी, जब भी टक्कर होगी किसी बाइक के साथ हम लगे, किसी चीज के साथ भी लगे, तो पहले सबसे पहले हेलमेट निकल जाता है। जब हेलमेट निकल जाता है तो हेलमेट को तो कोई फायदा नहीं, ठीक है ना। हेलमेट तो उसका फायदा तो ये है कि जब आप नीचे गिरो तो हेलमेट आपके साथ हो और आपकी सर टक्कर नीचे ना लगे, आपका वो हेलमेट लगे, ठीक है जी बेटा। एक मिनट, हेलमेट लगेगा नीचे तो आपके सर को चोट नहीं आएगी, ठीक है। और आप हेलमेट जो होता है ना वो अच्छा अगर हो तो वो हेलमेट टूटता भी नहीं है और जितनी भी चोट लग जाए वो आपको एक्सीडेंट से महसूस होता है। नहीं, ज्यादातर हेलमेट बने ही इसलिए होते हैं कि वो आपको बचा सके, ठीक है। कुछ होते हैं जो अच्छे नहीं होते लेकिन ज्यादातर अच्छे ही होते हैं, ठीक है। लेकिन पहनना जरूर चाहिए, वो आपको सर को बचा देता है। आपने हेलमेट पे अगर पता चलाना ना कि हेलमेट अच्छा है या नहीं अच्छा, तो आप हेलमेट पहन के ना दीवार में सर मार के देखें, आपको पता चल जाएगा अच्छा है नहीं। अगर आपके थोड़े से सर को महसूस हुई आपको पता चल जाएगा अच्छा नहीं है, इससे चोट लगती है, ठीक है। तो अगर नहीं हुई तो आपको पता चल जाएगा कि भी अच्छा हेलमेट है। आप थोड़ा सा मतलब हाथ से भी मार के देख सकते हैं, कुछ भी नहीं होता, हेलमेट से कुछ भी नहीं होता, अच्छा बना होते हैं। तो आपने हेलमेट लाजमी पहना, ठीक है। अच्छा, जब हम गाड़ी में जा रहे हैं फिर हमें क्या करना चाहिए? गाड़ी में जाने के बहुत सारे आदाब हैं जो आपको पता है। आप गाड़ी, अल्लाह आपको जिनके पास हैं तो बड़ी बात है, जिनको वो नहीं है वो अल्लाह पास देगा उनको, ठीक है। गाड़ी में बैठने के बहुत सारे आदाब होते हैं। सबसे पहले तो जब आपने गाड़ी में बैठना है तो एक तो ये ख्याल रखना होता है कि जो गाड़ी अगर पुरानी होती है ना, जो गाड़ी, उसका दरवाज़ा बड़ी जोर से बंद होता है, ठीक है। और जो गाड़ी होती है मतलब नई वाली, वो नई वाली गाड़ी होती है उसका दरवाज़ा आराम से भी बंद करें तो हो जाता है, ठीक है। पहले तो आपने ये बात का ख्याल रखना होता है कि गाड़ी का दरवाज़ा या तो बहुत जोर से ना मारे, इतना जोर से मारेंगे वो जो अंदर बैठा था वो भी हिल जाता है, तो दरवाज़ा जोर से नहीं बंद, उंगली भी आ सकती है, शाबाश। तो इसी तरह बिल्कुल आहिस्ता भी ना करें कि बंद ही ना हो, ठीक है, क्योंकि वो गाड़ी के दरवाजे को थोड़ा सा इस हिसाब से मारना पड़ता है कि आप बंद करेंगे वो बंद हो जाए। और इसका मैं आपको अच्छा तरीका बताऊं, सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि ज्यादा जोर से भी ना लगे और ज्यादा आहिस्ता से भी ना लगे। तरीका बताऊं कैसे करना बंद दरवाजा कार का? आप नहीं, आपने दरवाजा पीछे से नहीं छोड़ना, मतलब दरवाजा पूरा खुला है ना, तो आपने पीछे से नहीं ऐसा करके ठा मारना कि ठा लगेगा जाके। आपने हमेशा ऐसे करना है, जब दरवाजा पकड़ के उसको पास ला के फिर जोर से बंद करना, ठीक है। क्या करना है, दरवाजे को पास ला के फिर जोर से बंद करोगे ना वो शोर आएगा और वो बंद भी सही हो जाएगा। और वो जोर के भी नहीं होगा जैसे आवाज आती है, जोर के तभी आवाज आती है जब हम पीछे से छोड़ते हैं, ठीक है। आप पीछे से दरवाजे को छोड़ोगे ना बहुत जोर की आवाज आएगी, आप पास ला के उसको फिर उससे बंद करोगे फिर आवाज नहीं आएगी, आप देख लेना जाके, ठीक है। आप कोई भी, इसका दरवाजा भी, रूम का भी दरवाजा है, आप पीछे से ऐसे मारो तो खा लगेगा जाके, सही तरह बंद भी नहीं होगा, ऐसे ही है ना।
लेकिन अगर आप पास आके थोड़ा सा जोर से बंद कर दोगे तो कोई शोर भी नहीं करेगा और बंद भी हो जाएगा। उसके बाद हमने जो देखना है, अच्छा ये हो गया बाइक के अंदर दरवाजे का हमने सीख लिया। अब जब बाइक के अंदर बैठना है आपने तो हमेशा सीट बेल्ट बांधनी है। क्या करना है? सीट बेल्ट बांधना। सीट बेल्ट बांधना क्यों जरूरी होता है? अगर गलती से धक्का लग जाए तो गिर भी सकते हैं। गिर भी सकते हैं और वो स्टेयरिंग नहीं होता जी उसके अंदर सर भी फट सकता है और कोई खड्डा है तो आगे चलाने सब भी हो जाता है। हाँ भाई, इसने बड़ी अच्छी बात है, इनका चालान भी हो जाता है, वो भी हो जाता है। अच्छा, ये सीट बेल्ट का असल जो काम होता है ये मैं आपको बताता हूँ। सीट बेल्ट जो लगी होती है ना, उसकी दो स्ट्रिप्स होती हैं, दो होती हैं, देखिए ना। वो जब आप ऊपर से ऐसे बांधते हैं, वो ऐसे ऊपर से आती है और वो इधर साइड पे लगती है, ऐसे ही है ना। तो वो जो उसका काम होता है वो आपको यहाँ से भी ग्रिप कर रही होती है और यहाँ पाँव वाली साइड से भी ग्रिप कर रही होती है। उसका काम ये होता है कि वो आपको सीट के साथ चिपका के रखती है। ठीक है, होता क्या है, जब भी कोई खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, कोई ऐसा जंप लग जाए, ठीक है, तो वो जो सीट बेल्ट होती है ना, इसने आपको बचाना होता है। ठीक है, क्योंकि जब भी आप किसी चीज पे बैठे होते हो ना, गाड़ी पे, कार पे, बाइक पे, किसी भी चीज पे, तो जब भी वो गाड़ी या बाइक किसी चीज में लगता है तो क्या होता है, जो उसके ऊपर बंदा या बच्चा बैठा होता है ना, उसका वो वहीं पे बैठा नहीं रहता, उसका वो जंप लगता है। ठीक है, जंप लगता है। जैसे कि गाड़ी कोई चला रहा है, उसका खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हुआ है, तो वो हो सकता है वो शीशे में जाके लगे, हो सकता है वो स्टीयरिंग में लगे, हो सकता है वो सामने जो डैशबोर्ड होता है उसके लगे, वो दरवाजे के साथ लग सकता है, किसी के साथ भी लग सकता है। और अगर उसे सर की चोट लग जाए तो उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर सीट बेल्ट लगाई होगी तो वो क्या करेगी, सीट एक्सीडेंट होगा तो वो सीट उसे पकड़ी रखेगी, सीट उसे आगे नहीं जाने देगी। ठीक है, उसे स्टीयरिंग से नहीं टकराने देगी। ठीक है, तो वो जब ये सीट बेल्ट बांधेंगे तो वो उसे टक्कर नहीं होने देगी। जब उसे टक्कर नहीं होने देगी तो कुछ ना कुछ उसकी बचत हो जाएगी। सबसे कीमती क्या है? इंसान की जान है। जान है ना, गाड़ी का नुकसान हो गया तो वो भी तो होता है, लेकिन उसकी हम कर सकते हैं, उसको ठीक हो जाता है, पैसों से ठीक हो सकती है। लेकिन इंसान की जान पैसों से ठीक हो सकती है? तो ठीक है, इस वजह से हम क्या करते हैं, हम सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी है, चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है, हमने सीट बेल्ट लगानी। दूसरी बात, पहला हमने दरवाजे का सीख लिया, दूसरा हमने क्या सीखा, सीट बेल्ट का। ठीक है, अच्छा अब तीसरी बात, जब हम कोई बड़ा हमारे साथ बैठा होता है तो हमेशा कोशिश करें हमने बड़े को आगे बिठाना है। ठीक है, आपने जिद नहीं करनी, नहीं करें, आपने जिद नहीं करनी कि हमें आगे बैठना है, तो हम क्या करते हैं, हमेशा बड़े को रिस्पेक्ट देते हैं। हम क्या करते हैं, बड़े को आगे बिठाते हैं। जैसे हमारे घर में दादा अबू हैं, तो अगर गाड़ी में दादा अबू हैं या दादी अम्मी हैं तो हम उनको आगे बिठाते हैं। अगर वो नहीं है तो बाबा हैं या अम्मा हैं तो उनको आगे बिठाते हैं। ठीक है, तो आप खुद पीछे बैठ सकते हैं। हाँ, अगर कोई भी नहीं है तो फिर आप आगे बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके एटिकेट्स हैं। आपने जब भी बैठना तो उनको कहें कि आपने आगे बैठना है, हम पीछे बैठ जाते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर आप जी अगर कोई एक ही हो तो फिर तो वो आप बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, चौथी बात यह है कि आपने जो गाड़ी चला रहा होता है, ये मैंने आपको बाइक में भी बात बताई है, गाड़ी में भी बता रहा हूँ, जब भी कोई बंदा गाड़ी चला रहा होता है आपने उसको डिस्टर्ब नहीं करना होता। ठीक है, डिस्टर्ब करने से क्या मुराद है, उसके पास कोई चीज़ें वो ना, उसके हाथ और पाँव दोनों मसरूफ होते हैं, हाथ भी मसरूफ होता है, पाँव भी मसरूफ होता है, आंखें भी, कान भी। ये मैं बताता हूँ कैसे मसरूफ होते हैं। कान उसके होते हैं हार्न पे, ठीक है, या वो गाड़ी की आवाज़ें भी सुन रहा होता है, इसे पता होता है कि गाड़ी कैसे चल रही है, इसकी वजह से वो कान भी सुन रहे होते हैं। आंखें उसकी कैसे मसरूफ होती हैं, वो आगे भी देख रहा होता है, पीछे भी देख रहा होता है, क्योंकि उसके पास साइडों वाले शीशे होते हैं ना, तो वो वहां से पीछे भी देख रहा होता है कि गाड़ी को क्रॉस कर रही है। अब देखिए, दो चीजें मसरूफ होगी, आंखें और कान। उसके हाथ का मसरूफ होते हैं स्टीयरिंग। ठीक है, अगर वो उसका हाथ को डिस्टर्ब करोगे तो उसका स्टीयरिंग डिस्टर्ब होगा। पाँव का मसरूफ होते हैं रेस पे, ब्रेक पे। ठीक है, तो उसके मतलब हर चीज जो जिस्म की है, जो मेन चीजें हैं ना, हाथ, पाँव, आंखें और कान, ये तो मसरूफ हैं। अब आप उनको तंग करोगे ना, आपके तंग करने का, आप कोई बोलोगे तो उसके कान पे असर पड़ेगा, आप कोई ऐसी हरकत करोगे तो उसकी आंख पे असर पड़ेगा, यानी उसकी तवज्जो क्या होगी, वो आपकी तरफ हो जाएगी ना। आप कोई शरारत कर रहे हो, लड़ रहे हो, तो क्या होगा, उसकी वो सड़क पे जो ध्यान था वो हट के वो पीछे देखेगा। हो सकता है वो आप पीछे बैठे हो तो आप पीछे से लड़ रहे हो, तो क्या करेगा, वो आपको पीछे देखेगा, तो पीछे देखेगा तो हो सकता है आगे से ऐसी चीज आ जाए, खुदा ना खास्ता। ठीक है, तो आपका वो उसकी आंखें भी आपने ध्यान रखना है कि उसकी आंखें भी मसरूफ हैं, उसके कान भी मसरूफ हैं, उसके हाथ भी मसरूफ हैं। उसका हाथ नहीं हिलाना आपने, जैसे मैंने आपको हैंडल की तरफ बताया ना कि उसका स्टीयरिंग जो है वो मुड़ सकता है,
और थोड़ा मैं कहता हूँ इतना सा भी मुड़े ना, इतना सा भी, तब भी एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि गाड़ी तो इतने फर्क से भी एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती है। ऐसे ही है ना कि आप बिल्कुल पास से भी गुजर रही होती है गाड़ियाँ, तो जब आप थोड़ा सा भी हिलाते हो तो गाड़ी तो मुड़ना है, उसके तो टायरों ने हैंडल से मुड़ना ही मुड़ना है, ठीक है। तो जब मुड़ेगी तो क्या होगा, फिर वो किसी के साथ टच हो सकती है, सड़क के किनारे पे भी, किसी गाड़ी के साथ भी। तो हमने ये ख्याल रखना है हमेशा कि उसके हाथ भी डिस्टर्ब नहीं करना। और दूसरी बात है, एक और बड़ी अहम बात आ गई, जब बच्चे को मैंने देखा है कि जो बच्चे करते हैं, गाड़ी के दरमियान में गियर भी होता है, गियर लगा होता है ना, ठीक है, किसी का ऑटोमेटिक होता है, किसी का मैनुअल होता है, लेकिन दोनों सूरतों में गियर जरूर होता है ना। अच्छा, अब गियर को बाद बच्चे ऐसे होते हैं जो आगे बैठे होते हैं ना, वो छेड़ रहे होते हैं गियर, ठीक है, तो वो गियर को आपने कभी भी नहीं छेड़ा, ठीक है। बाद बच्चे होते हैं वो दरमियान वाली सीट बैठे होते हैं, वो पाँव मार रहे होते हैं, बाद वो बच्चे हाथ से पकड़ के आगे पीछे कर देते हैं। तो ऐसा कोई काम नहीं करना, इससे गाड़ी का भी नुकसान हो सकता है, जान का भी नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो ये कितने हमने अदब आदाब सीख लिए इसके, कि गाड़ी का दरवाजा आहिस्ता बंद करना है, ठीक है, और चलना किस तरफ है वो तो पहले की होगी ना, हमने गाड़ी की बात कर रहे हैं। गाड़ी का दरवाजा आहिस्ता बंद करना है, सीट बेल्ट बांधना है, ठीक है। अगर बच्चे हैं तो पीछे बैठना है, बड़े हैं तो उनको आगे बिठाना है, और हमने शरारत नहीं करनी। अच्छा, अब ये गाड़ी का हो गया। अच्छा, अब हम अगर गाड़ी चला रहे हैं, आपने चलानी है गाड़ी, सबने चलानी है ना, सब चलाएंगे इंशाल्लाह। तो जब चलाएंगे फिर आपने क्या क्या करना होता है, ठीक है। सबसे पहले तो देखें, ये चीज़ें गाड़ी में आपको चलाना नहीं बता रहा, मैं आपको एटिकेट्स बता रहा हूँ, ठीक है। आपने एटिकेट्स देखने हैं कि गाड़ी चलाने के एटिकेट्स क्या होते हैं। एटिकेट्स जैसे आपने साइकिल पे सीखे हैं ना, वैसे ही गाड़ी के भी होते हैं। अच्छा, वो जब आपने गाड़ी पे बैठे, उसके एटिकेट्स क्या होते हैं, आपने बैठ के गाड़ी में दरवाजा आहिस्ता से बंद कर लिया, सीट बेल्ट बांध ली, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये देखना है कि सारे दरवाजे बंद हैं सही तरह से, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दरवाजा साथ लगा है और खुला नहीं हुआ। बाद अब ऐसा होता है कि दरवाजा साथ लगा होता है लेकिन वो बंद नहीं होता सही से, वो खुला ही होता है, ठीक है। जब आप गाड़ी चलाते हैं, मेरे साथ भी एक दफ़ा ऐसा हुआ, मैंने ध्यान नहीं दिया, साइड वाला दरवाज़ा वो बिल्कुल ही जो है वो साथ लगा हुआ था, मुझे लगा कि बंद है लेकिन वो खुला हुआ था। तो क्या हुआ, जब मैं गाड़ी ले गया हूँ, थोड़ी देर आगे गया, मैं गाड़ी मोड़ी है तो वो सारा दरवाज़ा ऐसे खुल गया, चलते चलते गाड़ी चलते चलते सारा खुल गया। अब वो उस वक्त तो शुक्र है कोई ना आगे से आ रहा था ना पीछे से आ रहा था, अगर आ जाता तो क्या ना था, उसने दरवाजे में लगना था, ठीक है। दरवाजे में लगता तो एक्सीडेंट हो सकता था, मेरा भी गाड़ी का भी नुकसान होना था और उसका तो बहुत ज़्यादा होना था। तो ये मेरी भी बहुत बड़ी गलती थी। तो आपने ऐसी गलती नहीं करनी, दरवाजे हमेशा चेक करते हैं कि सही तरह बंद हो गया कि नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, जब हम बैठ जाते हैं, दरवाजे चेक कर लिए हमने, सीट बेल्ट बांध ली है, ठीक है। उसके बाद हम अपने मिरर सेट करते हैं, ठीक है। मिरर होते हैं 3 किस्म के, इधर देखें बेटा, सारे मिरर होते हैं 3 किस्म के, ठीक है। ये गाड़ी नजर आ रही है आपको, इसके वो मिरर बने नहीं हुए, ये छोटे से बने हुए, ये एक ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, नजर आ रहा है, ठीक है। ये पीछे देखने के लिए होते हैं, ये इधर से पीछे देखने के लिए, ये इधर से पीछे देखने। एक इसके दरमियान में भी लगा होता है ना, वो होता है जो देखो, ये यहाँ से जो आपको पीछे नजर आ रहा है ना, वो लेफ्ट साइड वाला नजर आ रहा है, इधर से जो नजर आ रहा है वो इधर वाला नजर आ रहा है, जो बिल्कुल पीछे है ना वो गाड़ी के बिल्कुल पीछे वाला दिखा रहा होता है, ठीक है। तो ये तीनों शीशे आपने सेट कर लेने। बाद होता है जब कोई और बंदा बैठा होता है ना, गाड़ी चला के आया होता है, उसने शीशे अपने हिसाब से सेट किए होते हैं, क्योंकि वो सीट को आगे करके बैठा होता है या पीछे करके बैठा होता है, उसने शीशे अपने हिसाब से सेट किए होते हैं। आप एक दफ़ा सेट होकर जब बैठ जाते हैं, सीट बेल्ट लगा लेते हैं, फिर आप देखते हैं कि मेरे शीशे मुझे नज़र आ रहा है, आप इधर से देखते हैं लेफ्ट साइड वाले शीशे से, फिर दोबारा राइट साइड वाले शीशे से आप देखते हैं कि वहाँ से नज़र आ रहा है, फिर पीछे वाले शीशे से मुझे पीछे से सही नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये इन बातों का आपको ख्याल रखते हैं, फिर आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं और फिर आप आगे चलते हैं, आगे पीछे देख लेते हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम सर्दियों में या गर्मियों में, अब गर्मियों में कार खड़ी है बाहर धूप में, ठीक है, अब गाड़ी के नीचे तो छाँव है ना, तो बाज़ दफ़ा होता है बिल्ली कुत्ता ऐसे होते हैं जानवर, कुछ वो छाँव के नीचे आके बैठ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब हम गाड़ी में बैठते हैं, हमें नहीं पता होता वो नीचे बैठा है, ठीक है। तो जब हम गाड़ी चलाएंगे तो क्या होगा, मार भी सकता है, तो किसी भी जानवर को भी या इंसान को, किसी को भी नुकसान पहुंचाना ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। तो हमने ये ख्याल करना है कि जब हमने गाड़ी में बैठ के चलाने लगे हैं तो पहले नीचे देख लेना है कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, ठीक है। और ख़ास तौर पे पीछे ज़रूर देखना, क्योंकि गाड़ी के आगे में नज़र आ रहा होता है, पीछे सही से नहीं नज़र आ रहा होता। तो पीछे से हम जब गाड़ी चलाने लगे, बैठने लगे, पीछे लाजमी देखने कोई बच्चा तो नहीं खड़ा, ठीक है। खास तौर पर जब बैक करने लगते हैं तो हमें पीछे ज़रूर देखना चाहिए,
बेटा देखो कौन है। तो पीछे जरूर देखना चाहिए कि पीछे कोई बच्चा तो नहीं खड़ा हुआ। बात दफा होते हैं बच्चे पीछे शरारतें कर रहे होते हैं, गाड़ी के पीछे भाग रहे होते हैं, तो हमें पीछे लाजमी देखना है। ठीक है, तो इस तरह ये हम गाड़ी में अपने मतलब सेफ्टी देख सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और है, जब हमने रोड क्रॉस करने में, मैंने एक चीज़ें मेरे माइंड से निकल गई, मैं वो अभी बातें बता देता हूँ। जब हमने रोड क्रॉस करना है, आप गाड़ी पे हैं या बाइक पे हैं या साइकिल पे हैं, आपने देखा एक बच्चा गुजरा है, ठीक है, यहाँ से जो एक बच्चा था, ऐसे मैं छोटा सा बच्चा था, इसने यहाँ से गुजरना है, आप यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा आप यहाँ से जा रहे हैं, ये बच्चे ने यहाँ से गुजरना है, ठीक है। अब ये बच्चे ने नहीं देखा कि गाड़ी आ रही है, ठीक है, आपने अब उससे भी बचाना है, अपने आप को भी बचाना है। अब ये बच्चा यहाँ से भाग रहा है, तो आप क्या करोगे? आपको गाड़ी उसके आगे से गुजारनी चाहिए, पीछे से गुजारनी चाहिए, या रोक देना चाहिए? क्या रोक देनी चाहिए। अच्छा इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा आपने क्या करना है। अगर तो आपने फौरी पीछे देखना, फिर पीछे वाले शीशे से आपने देखना है कि मेरे पीछे कोई चीज तो नहीं आ रही। अगर मिसाल के तौर पे इसके पीछे भी एक गाड़ी थी, पीछे गाड़ी आती है, अगर पीछे गाड़ी आ रही है, आप फौरी ब्रेक लगाओगे तो क्या होगा? टक्कर हो जाएगी। हाँ अगर आपने पीछे देखा कि और भी बहुत ट्रैफिक आ रही है, गाड़ियां आ रही हैं, फिर आप क्या करोगे? बच्चा था ना, तो बच्चे ने क्या करना होता है? बच्चे ने आगे को भागना होता है, तो आपने उसके पीछे से गुजारनी। कहाँ से गुजारनी है? पीछे से गुजारना है, चाहे साइकिल है बाइक है। इसको इस कार को आपने कार में समझना, इसको साइकिल बाइक में समझना। हम पीछे से निकल जाते हैं। हाँ जी हम पीछे से निकल सकते हैं उसके, ठीक है, क्योंकि उस बच्चे ने आगे की तरफ भागना है। अगर हम इस तरफ करेंगे ना, तो वो भी आगे भाग रहा है, हम भी उसकी तरफ कर देंगे तो फिर भी टक्कर हो सकती है, ठीक है। अच्छा अगर कोई बूढ़ा है, बूढ़ा आदमी है, अच्छा अब बच्चे जो है ना उसकी स्पीड तेज होती है, उसने भागना ही होता है हमेशा, उसने आराम से चल के कभी नहीं जाना। ऐसे ही करते हैं ना सारे, रोड पे जाना होता है तो भाग के जाते हैं। तो जब बूढ़ा होता है ना वो भागता नहीं है, क्या भाग सकता है, ठीक है। उसने क्या करना होता है? उसने आहिस्ता ही जाना होता है। तो जब उसने भी अगर वो क्रॉस कर रहा है रोड, अगर समझो बच्चा नहीं है बूढ़ा है, तो हम क्या करेंगे? उसके पीछे से गुजारेंगे या आगे से गुजारेंगे? हम उसके आगे से गुजारेंगे, क्योंकि जब आप हॉर्न वगैरह देंगे तो वो रुक जाएगा वहीं पे, क्योंकि उसे भागा तो जाएगा नहीं, या वो पीछे की तरफ जाएगा या वो वहां पे रुक जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखना, बच्चा हो और बूढ़ा हो। बच्चा हो तो हमने कहाँ से गुजारनी है? पीछे से, और बूढ़ा हो तो आगे से, क्योंकि उससे भागा तो जाएगा नहीं, उसने वहीं पे रुक जाना है या पीछे की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है। इस बात का भी ख्याल रखना है। अच्छा